नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 23 फरवरी, दिन सोमवार, सन 2026। आज के दिन हम भारत में पितृभूमि रक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 11 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 13 फरवरी या ऑप्शन डी 8 मार्च। बिल्कुल सही दोस्तों, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सरोजिनी नायडू जी का जन्म होता है। ये पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में। दोस्तों, इसके साथ साथ ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में और पूरे विश्व में 13 फरवरी को रेडियो दिवस यानी वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सन 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना होती है। आपको बताना है कि भारत में रेडियो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए भीम सिंह, बी राम सिंह, सी राधे या ऑप्शन डी रुवन्या। बिल्कुल सही दोस्तों, राम सिंह को रेडियो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये अमरोहा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आंकड़ों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि लगभग 2000 रेडियो का कलेक्शन इनके पास है। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार भारत के किस एआई चैटबॉट ने सभी चैटबॉट को पीछे छोड़ दिया है। आपके ऑप्शंस हैं ए हनुमान चैटबॉट, बी सर्वम चैटबॉट, सी जियो चैटबॉट या ऑप्शन डी दिव्यम चैटबॉट। बिल्कुल सही दोस्तों, सर्वम चैटबॉट ने भारत में सबसे अच्छा काम करके दिखाया है। लोगों ने इसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भारत की 22 भाषाओं में है। ये वही 22 भाषाएं हैं जिनका वर्णन हमें संविधान के 8वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वर्ष 2027 तक एमडीए मिशन के तहत किस बीमारी को समाप्त करने की एक घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं ए लिम्फेटिक फाइलेरिया यानी हाथी पैर, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है विटामिन डी से होने वाले रोग या ऑप्शन डी टीबी। बिल्कुल सही दोस्तों, फाइलेरिया को समाप्त करने की घोषणा जेपी नड्डा जी ने की है। वर्ष 2027 तक
इसके लिए MDA मिशन भारत के 12 राज्यों में चलाया जाएगा। दोस्तों, फाइलेरिया जिसे हम हाथी पैर के नाम से जानते हैं, इस बीमारी में हमारा जो लेग है वो सूज जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, इसलिए हम इसे हाथी पैर के नाम से भी जानते हैं। और ये बीमारी जो बूचर्स खाने होते हैं हमारे, जहाँ पे मांस को काटा जाता है, उन स्थानों पर अधिक रहने से या उन स्थानों के संपर्क में आने से ऐसी बीमारी होती है। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस दिव्यांगता से संबंधित इलाज में इस्तेमाल होने वाली स्टेम सेल थेरेपी को प्रतिबंधित कर दिया है। आपके ऑप्शंस हैं ए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी स्वलीनता, ऑप्शन बी है ब्लाइंडनेस यानी दृष्टिबाधिता, ऑप्शन सी है हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी स्वर्ण बाधिता, और ऑप्शन डी है हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी चलन क्षुणता। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसे हम स्वलीनता के नाम से जानते हैं। इस बीमारी या विकलांगता का संबंध हमारे दिमाग से होता है। दोस्तों, स्टेम सेल थेरेपी में होता क्या है कि जब बच्चा भ्रूण में होता है तो उसकी कोशिका को निकालकर, यानी उस समय बच्चे के सेल को निकालकर हम अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे नई बाजू उगाना या फिर कहीं पे मांस की कमी है तो इस कोशिका से नए नए मांस को डेवलप करना। तो ऐसा ही प्रयोग ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी किया जाता था, लेकिन ये प्रमाण अभी तक कहीं पर मिला नहीं था कि स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ठीक हुआ है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके ऊपर अभी और अध्ययन और अधिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि स्टेम सेल थेरेपी से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का इलाज हो सकता है। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, सुनामी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य कारण है। आपके ऑप्शंस हैं ए ज्वार भाटा, बी भूकंप, सी समुद्री तरंगे, या ऑप्शन डी तूफान। बिल्कुल सही दोस्तों, भूकंप सुनामी के लिए सबसे मुख्य और अहम कारण है। दोस्तों, आप लोग जानते भी होंगे कि 6 नवंबर को हम सुनामी जागरूकता दिवस भी मनाते हैं। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में इन सीटू वायुसेनाओं का युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका जापान, बी मंगोलिया रूस, सी भारत और दक्षिण कोरिया, या ऑप्शन डी भारत और थाईलैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत और थाईलैंड के मध्य इन सीटू युद्ध अभ्यास हुआ है। दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और यहाँ की करेंसी का नाम है बाहत। इसे हम हाथियों का देश के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 8। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, मदर मैरी कम्स टू मी ये किनकी बुक है। आपके ऑप्शंस हैं ए अरुंधति रॉय जी की है, ऑप्शन बी है नवीन कुंडू की है, ऑप्शन सी दीपिका बिस्ट की है, या ऑप्शन डी मारू अली जी की है। बिल्कुल सही दोस्तों, इस बुक के जो लेखक हैं वो हैं अरुंधति रॉय जी। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम फ्रांस से लगभग 114 राफेल फाइटर जेट खरीद रहे हैं। आपको बताना है कि इनको परचेज करने में हमें लगभग कितना रुपया खर्च करना होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए लगभग 3.4 लाख करोड़, बी लगभग 3.15 लाख करोड़, सी लगभग 3.20 लाख करोड़, या ऑप्शन डी लगभग 3.25 लाख करोड़। बिल्कुल सही दोस्तों, लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए हमें खर्च करना होगा फाइटर जेट राफेल के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अभी तक कुल मिलाकर के 62 फाइटर जेट खरीद लिए हैं, जिसमें से 36 हमने अपनी वायुसेना के लिए खरीदे थे और 26 समुद्री सेना के लिए खरीदे थे। प्रश्न संख्या 10।
दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत का दूसरा टूलिप गार्डन कहां पर बनाया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए जम्मू कश्मीर में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी छत्तीसगढ़ में या ऑप्शन डी केरल में। बिल्कुल सही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जगह पर टूलिप गार्डन बनाया जाएगा। दोस्तों टूलिप गुलाब के फूल होते हैं जो बल्ब के जैसे दिखाई देते हैं और भारत का पहला टूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बनाया गया था। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाई गई है। आपके ऑप्शंस हैं ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी मुंबई या ऑप्शन डी चेन्नई। बिल्कुल सही दोस्तों, ये रोड मुंबई में बनाई गई है। इस रोड पर यदि कोई व्यक्ति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी गाड़ी चलाएगा तो उन्हें जय हो सॉन्ग सुनाई देगा। उसकी लिरिक्स यहाँ पर सेट की गई है। रोड की लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है और दोस्तों ये भारत में पहला ऐसा म्यूजिकल रोड है। इस रोड को बनाने का उद्देश्य है कि लोग एक लिमिट में गाड़ी चलाएं। आजकल आप लोग जानते हैं कि जो हमारे हाईवेज हैं उसमें 100 से भी ऊपर की स्पीड में गाड़ी चलती हैं, तो यहाँ पर लिमिट सेट करने के लिए 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की एक लिमिट सेट की गई है ताकि लोग गाना भी सुने। और ये गाना तनवीर शाह जी का है जिनको ग्रैमी अवार्ड भारत का पहला मिला था महिलाओं में, और जबकि पुरुष में जो ग्रैमी अवार्ड मिला था वो मिला था श्री रविशंकर जी को। और 2026 में 68वें क्रम का जो ग्रैमी अवार्ड मिला है वो मिला है दलाला इलामा जी को। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों आप लोगों को बताना है अब की बार मोदी सरकार, ये नारा किसने दिया था। आपके ऑप्शंस हैं ए दीपक बिष्ट, बी विष्णु कुमार, सी पीयूष पांडे या ऑप्शन डी अभिमन्यु खत्री। बिल्कुल सही दोस्तों, पीयूष पांडे जी ने इस नारे को दिया था। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों आप लोगों को बताना है ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम किस राज्य में पड़ता है। आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश में, बी असम में, सी मिजोरम में या ऑप्शन डी मेघालय में। बिल्कुल सही दोस्तों, असम में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग के नाम से जानते हैं, जबकि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों आप लोगों को बताना है एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, इसके वर्तमान में कितने कंट्रीज मेंबर हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 60, बी 63, सी 68 या ऑप्शन डी 69। बिल्कुल सही दोस्तों, 69 यानी 69 इसके मेंबर्स हैं और इसका जो लेटेस्ट मेंबर है वो है इजराइल। इजराइल की राजधानी बताइए दोस्तों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या है। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं और खबरों में भी था कि दिल्ली खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। लगभग 1 महीने तक कई प्रकार के खेल दिल्ली में खेले जाएंगे। आपको बताना है दिल्ली खेल महाकुंभ के लिए ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए शिखर धवन, बी गौतम गंभीर, सी रोहित शर्मा या ऑप्शन डी विराट कोहली। बिल्कुल सही दोस्तों, शिखर धवन को बनाया गया है। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए आदित्य पांड्या, बी रोहित पांड्या, सी कोणाल पांड्या या ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। बिल्कुल सही दोस्तों, आदित्य पांड्या। दोस्तों एनालॉग एस्ट्रोनॉट उस व्यक्ति को कहते हैं जो धरती पर रहकर आसमान जैसी स्थितियों से गुजर जाता है, यानी धरती पर हम ऐसा वातावरण बनाते हैं जैसा आसमान में होता है और वैसे ही वातावरण में उस व्यक्ति को काम करना होता है। तो सबसे कम उम्र के लगभग 16-17 के आसपास की उम्र थी इनकी, आदित्य पांड्या जी की, और इन्होंने जो चांद पर एटमॉस्फेयर होता है वैसा ही एटमॉस्फेयर भारत में बनाया गया था और उस ट्रेनिंग को इन्होंने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है।
प्रश्न संख्या 17। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया था और उसके बाद हमारी जो राज्य सरकारें हैं वो अपना अपना बजट लेके आ रही हैं। आपको बताना है कि भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने अपने राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट को भी पेश किया है। ऐसा पहले किसी राज्य में होता नहीं था। भारत सरकार में ऐसा जरूर होता था, लेकिन किसी राज्य ने ऐसा अभी तक नहीं किया था। तो हाल फिलहाल में ऐसा एक राज्य ने किया है। आपको बताना है उसका आंसर और आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल या ऑप्शन डी तमिलनाडु। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य है जिसने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पहली बार लेकर के आया है वो। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों, आप लोगों को बताना है पढ़ाई विद एआई ये पहल किस राज्य के किस शहर में शुरू हुई है। आपके ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर, बी गुजरात का अहमदाबाद, सी छत्तीसगढ़ का नवा रायपुर या ऑप्शन डी हरियाणा का चंडीगढ़। बिल्कुल सही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पढ़ाई विद एआई पहल को शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों, आप लोगों को बताना है लखपति बिटिया योजना भारत के कहां पर शुरू की गई है। आपके ऑप्शंस हैं ए लद्दाख में, बी पांडुचेरी में, सी चंडीगढ़ में या ऑप्शन डी नई दिल्ली में। बिल्कुल सही दोस्तों, लखपति बिटिया योजना को नई दिल्ली में शुरू किया गया है। इस योजना में पहली कक्षा से ग्रेजुएशन तक जो लड़कियां पढ़ेंगी उनको पैसे दिए जाएंगे पढ़ने के नाम पर, और पहली से लेकर ग्रेजुएशन तक लगभग 56,000 रुपये तक उनको मिल चुका होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दिल्ली के विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाया जा सके, कोई भी लड़की अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों, आप लोगों को बताना है सुरक्षित इंटरनेट डे यानी सेफर इंटरनेट डे कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 9 फरवरी, बी 10 फरवरी, सी 11 फरवरी या ऑप्शन डी 12 फरवरी। बिल्कुल सही दोस्तों, 10 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेट सेफर डे। दोस्तों, आप लोगों को सुरक्षित इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहिए, किसी भी अनजाने लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई भी वेबसाइट पर नहीं जाना चाहिए जहां पर जाने से आपके मोबाइल फोन में कोई खतरा या वायरस आ सके। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों, एक और दिवस से ही संबंधित प्रश्न है। आप लोगों को बताना है विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, और आपके ऑप्शंस हैं ए 9 फरवरी, बी 10 फरवरी, सी 11 फरवरी या ऑप्शन डी 12 फरवरी। बिल्कुल सही दोस्तों, 11 फरवरी को मनाया जाता है यूनानी चिकित्सा दिवस। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत की पहली सौर वेधशाला यानी सूरज का अध्ययन जहां पर होता है उसे हम सौर वेधशाला के नाम से जानते हैं, कहां पर स्थापित की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु में, बी राजस्थान में, सी लद्दाख में या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत की पहली सौर वेधशाला ये 1899 में तमिलनाडु में स्थापित की गई थी, दूसरी राजस्थान में और तीसरी अभी लद्दाख में बनाई जा रही है। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं बजट 2026-27 में भारत ने घोषणा की है कि वो लगभग 5 टेलीस्कोप लगाएगा ताकि आकाश का अध्ययन अच्छे से किया जा सके। इसी के अंतर्गत 2 टेलीस्कोप लगा दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये दोनों टेलीस्कोप, जिसका नाम है नेशनल लार्ज स्मॉलर टेलीस्कोप और दूसरा है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप, कहां पर लगाए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु में, बी राजस्थान में, सी लद्दाख में या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये दोनों टेलीस्कोप लद्दाख में लगाए गए हैं और लद्दाख में एक टेलीस्कोप पहले से था जिसका नाम था हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों, आप लोगों को बताना है ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जिसकी हाल ही में रिपोर्ट आई है,
इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? आपके ऑप्शंस हैं A 91, B 96, C 97 या ऑप्शन D 101। बिल्कुल सही दोस्तों, हमारा स्थान 91 नंबर हमारा इसमें आया है और पिछली बार हमारा जो स्थान था वो 96 नंबर था, यानी इस बार 5 स्थान हमारे अंदर सुधार आया है। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स वर्ष 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? आपके ऑप्शंस हैं A 96, B 77, C 52 या ऑप्शन D 45। बिल्कुल सही दोस्तों, 126 देशों में हमारा स्थान 45 यानी 45वां रहा। दोस्तों नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स होता है कि हम किसी भी उभरती हुई कंपनी को बिल्डिंग भी प्रोवाइड करवाएं, वहां पे कंप्यूटर्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराएं, ताकि वो कंपनी हमारे देश में आकर के सीधा काम करना शुरू करे। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो उसको मापने के लिए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स निकलता है पूरे विश्व में। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में हमारा जो राष्ट्रगीत है उसको गाने के संदर्भ में नियम व शर्तें आ चुकी हैं। आपको बताना है कि पहले हम जब राष्ट्रगीत गाते थे तो केवल उसके 2 ही स्टैंजा गाते थे, जिनको गाने में 65 सेकंड का टाइम लगता था, लेकिन अब हमें 6 के 6 स्टैंजास गाने पड़ेंगे। तो कुल समय अवधि कितनी लगेगी या कितनी निर्धारित की गई है? आपके ऑप्शंस हैं A 3 मिनट 1 सेकंड, B 3 मिनट 9 सेकंड, C 3 मिनट 10 सेकंड या ऑप्शन D 3 मिनट 11 सेकंड। बिल्कुल सही दोस्तों, अब ये समय 3 मिनट 10 सेकंड हो गया है। दोस्तों कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों ही गाए जाएंगे तो उस समय हमेशा राष्ट्रगीत पहले गाया जाएगा। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से राजधानी दौलताबाद किस वर्ष लेकर गए थे? आपके ऑप्शंस हैं A 1326, B 1327, C 1334 या ऑप्शन D 1335। बिल्कुल सही दोस्तों, 1327। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत अगले कुछ वर्षों में लगभग कितने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF बनाएगा? आपके ऑप्शंस हैं A 19, B 22, C 25 या ऑप्शन D 28। बिल्कुल सही दोस्तों, 28 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भारत बनाएगा। यदि हमारे एयरबेस पे किसी प्रकार का मिसाइल हमला हो जाता है तो उसके बाद भी हम अपने जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है उस पर अपने जहाज उतार कर सेना को डिप्लॉय कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है CTF यानी कंबाइंड टास्क फोर्स की कमांड किस देश ने पहली बार संभाली है? आपके ऑप्शंस हैं A भारत, B श्रीलंका, C जर्मनी या ऑप्शन D अमेरिका। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत। दोस्तों CTF की स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय है बहरीन की राजधानी मनामा में। इसमें 47 देशों की जो नेवी यानी समुद्री सेना है वो होती है। दोस्तों CTF यानी कंबाइंड टास्क फोर्स का मुख्य काम समुद्री डाकुओं से जहाजों को सुरक्षित रखना होता है। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है महिलाओं को वित्तीय रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए स्त्री सुरक्षा स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है? आपके ऑप्शंस हैं A कर्नाटक, B केरल, C तमिलनाडु या ऑप्शन D आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केरल। दोस्तों केरल में जो महिलाएं 35 से 60 वर्ष के मध्य होंगी और वो लोग बेरोजगार होंगी या फिर ट्रांसजेंडर होंगी, उन्हें सरकार 1000 रुपये पेंशन देगी पर माह, यानी पर मंथ उनको ये पेंशन मिलेगी। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जीके कैप्सूल कार्यक्रम जरूर पसंद आता होगा। यदि आप लोगों के कोई सुझाव या किसी प्रश्न पर कोई आपत्ति है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे